इंडोर सीसीटीवी कैमरा भाई आजकल बहुत कन्वीनियंट हो गए हैं। आप इसे घर के किसी भी रूम में इंस्टॉल करके अपने फ़ोन से रिमोटली मॉनिटर कर सकते हो। बेबी रूम, लिविंग रूम या पेट एरिया में भी क्या हो रहा है आप कहीं से भी चेक कर सकते हो। और अगर कैमरा में 2 वे ऑडियो है तो फ़ोन से डायरेक्टली रूम में मौजूद पर्सन से बात भी कर पाओगे। लेकिन इंडोर कैमरा खरीदते वक्त सबसे पहले आपको उसकी प्राइवेसी को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि कैमरा घर के अंदर होता है, इसलिए प्राइवेसी मोड या फिजिकल प्राइवेसी शटर का होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मॉनिटरिंग की जरूरत ना हो तो कैमरा को टेम्परेली डिसेबल किया जा सकता है। साथ ही सिक्योर लॉगिन, इंक्रिप्शन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और रेगुलर फर्मवेयर अपडेट भी चेक करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट सिर्फ ये नहीं है ना कि कैमरा क्या रिकॉर्ड कर रहा है, बल्कि ये भी है कि फुटेज को कौन एक्सेस कर रहा है और कौन नहीं। प्राइवेसी के बाद कैमरा का टाइप डिसाइड करिए। अगर एक स्पेसिफिक एरिया को मॉनिटर करना है तो एक फिक्स्ड कैमरा सफिशिएंट है, लेकिन लिविंग रूम, बेडरूम या बेबी रूम जैसे बड़े एरिया को आपको मॉनिटर करना है तो पैन टिल्ट जूम मतलब PTZ कैमरा आपके लिए ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगा। इससे आप ऐप से कैमरा को रिमोटली मूव कर सकते हैं और कुछ मॉडल्स में तो ऑटो ट्रैकिंग भी मिलता है। लेकिन 360 डिग्री व्यू का मतलब ये नहीं कि कैमरा एक साथ पूरे रूम को रिकॉर्ड करता है। कैमरा डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करता है। अगर मल्टीपल एंगल की कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग आपको चाहिए तो आपको मल्टीपल फिक्स कैमरा लगाने पड़ेंगे। रेजोल्यूशन के लिए मैं बोलूंगा कि 1080 पिक्सल फुल HD मिनिमम रखिए, और बजट अलाउ करता है तो 2K या फिर 4 मेगापिक्सल बेटर ऑप्शन है। लेकिन सिर्फ मेगापिक्सल मत देखिए, सेंसर, लेंस और इमेज प्रोसेसिंग भी इमेज क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। इसलिए पॉसिबल हो तो एक्चुअल डे और नाइट फुटेज चेक करिए, उसके बाद ही कैमरा को ऑर्डर करिए। व्यू एंगल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिक्स कैमरा में वाइड व्यूइंग एंगल लार्जर एरिया को कवर कर सकता है, लेकिन एक्सट्रीमली वाइड लेंस में एज डिस्टॉर्शन होता है। इसलिए मैक्सिमम व्यू एंगल के बजाय रूम के साइज के अकॉर्डिंग कवरेज चूज करना। नाइट विजन भी जरूर चेक कर लेना भाई। बेसिक कैमरा जो है इंफ्रारेड के थ्रू ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज देते हैं, जबकि बेटर मॉडल्स कलर नाइट विजन या फिर एनहांस लो लाइट रिकॉर्डिंग ऑफर करते हैं। लेकिन सिर्फ कलर नाइट विजन का लेबर देखकर डिसीजन मत लेना। एक्चुअल डार्कनेस में फेस क्लैरिटी और मोशन ब्लर चेक करिए। AI फीचर की बात करो तो इंडोर कैमरा में बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं। बेसिक मोशन डिटेक्शन हर मूवमेंट पर अलर्ट भेज सकता है, जबकि ह्यूमन डिटेक्शन अननेसेसरी नोटिफिकेशन को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। ऑटो ट्रैकिंग मूविंग पर्सन को फॉलो करता है, और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप पेट डिटेक्शन, बेबी क्राई डिटेक्शन और साउंड डिटेक्शन जैसे फीचर भी यूज कर सकते हो। 2 वे ऑडियो भी जैसे मैंने बताया था काफी प्रैक्टिकल है। डिलीवरी पर्सन से बात करनी है, फैमिली मेंबर को कॉल करना है या फिर बेबी को रिमोटली सूथ करना है, बस माइक्रोफोन और स्पीकर को क्वालिटी चेक कर लेना है। यहाँ पे स्टोरेज में यहाँ पे जनरली आपको माइक्रो HD और क्लाउड स्टोरेज के ऑप्शन मिलेंगे। लोकल माइक्रो HD रिकॉर्डिंग सिंपल और इकोनॉमिकल है, जबकि क्लाउड रिमोट बैकअप प्रोवाइड करता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन कॉस्ट इसमें इंक्लूड हो जाता है। इसलिए मैक्सिमम SD कार्ड सपोर्ट कैपेसिटी, लोकल रिकॉर्डिंग सपोर्ट और क्लाउड सब्सक्रिप्शन पहले चेक करिए। कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग के लिए ओवरराइड फीचर भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। और एक अंडररेटेड पॉइंट है मोबाइल ऐप। लाइव व्यू जो है वो क्विकली ओपन हो रहा है या नहीं, प्लेबैक ईजी है या नहीं, नोटिफिकेशन जो है आपको टाइमली मिल रहा है या नहीं, ये सारी चीजें जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल कैमरा लगाने हैं तो मल्टी कैमरा सपोर्ट भी चेक कर लेना। एक्टिविटी डिटेक्शन जोन भी यूजफुल है, क्योंकि आप अननेसेसरी एरिया को इग्नोर करके सिर्फ इंपॉर्टेंट पोर्शन पर अलर्ट ले सकते हैं। पावर रिक्वायरमेंट भी देख लेना भाई। मोस्ट वाईफाई कैमरा जो है ना वो इंडोर को कंटिन्यूसली पावर चाहिए होती है। वाईफाई कैमरा का मतलब ये नहीं कि वायरलेस कैमरा है। पावर कट के टाइम रिकॉर्डिंग चाहिए तो UPS या फिर इन्वर्टर या बैटरी बैकअप का आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा जब भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। फाइनली भाई ब्रांड को लाइटली मत लेना इंडोर कैमरा में, क्योंकि मोबाइल ऐप, फर्मवेयर अपडेट्स, कस्टमर सपोर्ट, वारंटी और सिक्योरिटी प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा मैटर करती है। और अगर कोई ब्रांड STQC सर्टिफिकेशन होने का क्लेम करता है तो सिर्फ पैकेजिंग या लिस्टिंग पर ट्रस्ट मत करना, उसके स्पेसिफिक मॉडल पे देखिए कि उसका सर्टिफिकेशन है या नहीं। तो सिंपल टर्म्स में मैं बोलूंगा इंडोर CCTV कैमरा में प्रायोरिटी आपको क्या देनी है? सबसे पहले प्राइवेसी सिक्योरिटी, फिर कवरेज, फिर इमेज क्वालिटी, फिर नाइट विजन, AI डिटेक्शन, स्टोरेज, ऑडियो और लास्ट में ऐप का एक्सपीरियंस। और अगर भाई बच्चे या फिर पेट मॉनिटरिंग के लिए ले रहे हो कैमरा तो पैन टिल्ट, ऑटो ट्रैकिंग, साउंड डिटेक्शन और 2 वे ऑडियो को प्रायोरिटी दीजिए। अब बाइंग गाइड समझने के बाद चलिए देखते हैं एक्चुअल में कौन से इंडोर CCTV कैमरा से तो 2024 में कंसिडर करने लायक है। मैंने यहाँ आपके लिए सिर्फ 7 कैमरा शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं जो रफली 1900 से लेके 3800 तक के प्राइस रेंज में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मनोवे की तरफ से आने वाले 3 मेगापिक्सल वाईफाई प्रोटेक्ट। ये जो है वो अभी आपको 1900 में आ रहा है। अगर आपका बजट स्ट्रिक्टली 2000 के आसपास या उसके नीचे है तो ये कैमरा काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, क्योंकि इस प्राइस में आपको 3 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन, ऑल टाइम कलर नाइट विजन, पैन टिल्ट, मूवमेंट डिटेक्शन और स्मार्ट ट्रैकिंग जैसे फीचर मिलते हैं। साथ ही 2 वे ऑडियो सपोर्ट, और ये जो कैमरा है भाई 256 GB तक का माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट भी करता है। मतलब स्पेसिफिकेशन की आवाज देखें तो 1900 के अंदर ये काफी अग्रेसिव पैकेज लाके देता है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज को इग्नोर नहीं करूंगा, मनोवे जो है वो
वो कंपैरेटिवली स्मॉलर ब्रांड है, इसलिए अगर आपके लिए मोबाइल ऐप एक्सपीरियंस, आफ्टर सेल सर्विस और लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट इंपॉर्टेंट है तो नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं बताने वाला हूँ उसको भी आप देख सकते हो। वैसे मैं सीसीटीवी की लिंक यहाँ पे दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट को भी यहाँ पे कर दूंगा फीचर। उसके बाद जाते हैं भाई ट्रूवीव की तरफ से आने वाले T18296S जो अराउंड अभी 2100 के आसपास मिल रहा है। 200 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करने पर यहाँ पे आपको ना एक इंटरेस्टिंग एडवांटेज भी मिलता है, ऑल टाइम करंट नाइट विजन, इसके साथ 3 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन, पैन टिल्ट, ह्यूमन डिटेक्शन, स्मार्ट ट्रैकिंग, 2-वे ऑडियो, 256 GB की माइक्रो एचडी सपोर्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये HDQC सर्टिफाइड भी है। इंडोर कैमरा में प्राइवेसी जो भाई एक मेजर कंसर्न रहता है क्योंकि कैमरा आपके बेडरूम, लिविंग रूम या बच्चों के रूम में लगा होता है, इसलिए HDQC सर्टिफिकेशन को मैं डेफिनेटली एक पॉजिटिव पॉइंट ही मानूंगा। तो अगर आपका बजट 2000 से लेकर 2100 तक का है और आपको एक प्रॉपर HDQC सर्टिफाइड सीसीटीवी मॉडल लेना है जहां पे आपको कलर नाइट विजन, स्मार्ट ट्रैकिंग और प्राइवेसी का अच्छा सर्टिफिकेशन मिल रहा है तो ट्रूवीव का ये मॉडल काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी और प्रोडक्ट भी यहाँ पे कर दिया है फीचर। अब अगर यही बजट में आपको एक रिलेटिवली एस्टैब्लिश ब्रांड के साथ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं गोदरेज की तरफ से आने वाले Eve Pro 3 की तरफ। ये भी अराउंड आपको 2100 का ही मिल रहा है। इसमें भी आपको 3 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन, 360 डिग्री व्यू, AI ह्यूमन ट्रैकिंग, मोशन डिटेक्शन, नाइट विजन और 2-वे टॉक जैसे फीचर मिल जाते हैं और ये भी माइक्रो एचडी कार्ड सपोर्ट करता है। तो अराउंड एक ही प्राइस में भाई गोदरेज एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन बन जाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कंपैरेटिवली फेमिलियर ब्रांड जो इंडिया में भाई बहुत चल रहा है, आपने नाम सुना ही होगा। लेकिन अगर आप देखो कलर नाइट विजन, प्राइवेसी सर्टिफिकेशन या एडवांस स्मार्ट फीचर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो इसी प्राइस रेंज में भाई ट्रूवे की तरफ जा सकते हो। लेकिन ट्रस्टेड ब्रांड चाहिए तो आप एक गोदरेज के Eve Pro 3 की तरफ जा सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा, प्रोडक्ट यहाँ पे कर दिया है फीचर। अब थोड़ा बजट को बढ़ाते हैं भाई, 2400 के आसपास एक कैमरा बताने वाला हूँ, वो भी बहुत ही बढ़िया ब्रांड से, कूबो की तरफ से आने वाले स्मार्ट कैम 360। ये एक 3 मेगापिक्सल का 2K रेजोल्यूशन कैमरा है, 360 डिग्री की पैन टिल्ट कवरेज, AI पर्सन डिटेक्शन, इंट्रूडर अलार्म, नाइट विजन और 2-वे टॉक जैसे बड़े बड़े फीचर मिल जाते हैं। और कूबो का भाई एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज भी है, ये कैमरा HDQC सर्टिफिकेशन के साथ आता है। इसका ओवरऑल पैकेज ना भाई मुझे बहुत ज्यादा बैलेंस लगा, मैंने इसका पर्सनली रिव्यू भी किया है, आप वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। इसकी जो इमेज क्वालिटी है, AI डिटेक्शन है, प्राइवेसी फीचर्स है और जो स्मार्ट होम इकोसिस्टम जो प्रोवाइड करते हैं ना ऐप के थ्रू, सब एक साथ मिलता है, बहुत ही बढ़िया। इसके लिए अगर आप 2500 रुपए के अराउंड स्पेंड करना चाहते हो और एक बैलेंस इंडोर कैमरा चाहते हो ना तो कूबो को जरूर से शॉर्टलिस्ट में रखिए, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट भी कर दिया है फीचर। अब बढ़ते हैं CP प्लस की तरफ। भाई ये बहुत ही बढ़िया ब्रांड है, इसके 2 कैमरा है जो मैं इस कंपैरिजन में रखना चाहता हूँ और ये दोनों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला है CP-E35Q जो अभी आपको 2600 के अराउंड मिल रहा है और दूसरा है CP-E44Q जो 30,000 के आसपास मिल रहा है। पहले E35Q को देखते हैं। 2600 के अराउंड आने वाले इस कैमरा में आपको 3 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन, पैन टिल्ट, ह्यूमन डिटेक्शन, मोशन ट्रैकिंग, 2-वे ऑडियो, नाइट विजन जैसे फीचर देखने मिल जाएंगे। इसका मेजर हाईलाइट ये है ना कि 15 मीटर की IR नाइट रेंज को कवर करता है और साथ में आपको 256 GB की माइक्रो एचडी सपोर्ट भी मिलती है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी 3 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन साथ साथ स्ट्रॉन्ग IR बेस्ड नाइट विजन है तो CP का E35Q जरूर से आप कंसीडर कर सकते हो। और लेकिन सिर्फ 350 रुपए एक्स्ट्रा में दूसरा जो मॉडल है CP-E44Q वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया और यहाँ एक इंपॉर्टेंट अपग्रेड मिलता है, इसमें आपको 4 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन मिलता है, पिछले वाले में 3 मेगापिक्सल का मिलता था और इसमें आपको 2560x1440 का रेजोल्यूशन, साथ में पैन टिल्ट, ह्यूमन डिटेक्शन, मोशन ट्रैकिंग, 2-वे ऑडियो और वही 15 मीटर का IR नाइट विजन मिलता है। तो अगर आप फुटेज को क्रॉप करते हैं, डिजिटली जूम करते हैं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल चाहते हैं अपने इमेज में तो 3000 के अराउंड मिलने वाला CP का E44Q ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। लेकिन एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, सिर्फ 4 मेगापिक्सल होने की वजह से ये जो मॉडल है ऑटोमेटिकली बेटर कैमरा नहीं बन जाता। सेंसर क्वालिटी, इमेज प्रोसेसिंग और स्पेशली नाइट टाइम परफॉर्मेंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और दोनों प्रोडक्ट को भी फीचर कर दूंगा, आप अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं। और फाइनली भाई अगर आपका बजट और थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हो तो आप जा सकते हो IMU के रेंजर S2 3 मेगापिक्सल की तरफ। इसका जो प्राइस है अराउंड 3800 के आसपास है, जो हमारे 1900 वाले बने हुए से ऑलमोस्ट डबल है भाई जिससे हमने स्टार्ट किया था। तो नेचुरल क्वेश्चन आपका यही रहेगा ना, क्या इतना स्पेंड करना एक्चुअली वर्थ इट है या नहीं। देखो रेंजर S2 में ना 3 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन, 360 डिग्री पैन टिल्ट, ह्यूमन डिटेक्शन, स्मार्ट ट्रैकिंग, नाइट विजन, 2-वे ऑडियो और 256 GB की माइक्रो एचडी कार्ड सपोर्ट मिलती है। तो नॉर्मल सा है। इसका बिगेस्ट फोकस है ना वो है AI डिटेक्शन और स्मार्ट ट्रैकिंग की तरफ। अगर आपके रूम में कोई पर्सन मूव करता है ना भाई तो कैमरा उसको ट्रैक करने की कैपेबिलिटी रखता है, मतलब कैमरा अपने आप मूव होता है, जो नॉर्मल फिक्स इंडोर कैमरा के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा यूजफुल है। लेकिन 3800 पर मैं से हर किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको बेसिक होम मॉनिटरिंग चाहिए तो जो मैंने बताया था भाई 2000-2500 वाले कैमरा भी आपके लिए काफी है। IMU को तब कंसीडर कर सकते हो जब आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है ना कि आपको स्पेसिफिकली बेटर ट्रैकिंग और प्रीमियम स्मार्ट कैमरा एक्सपीरियंस चाहिए, जब भी आप ये लेना।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा, प्रोडक्ट भी यहाँ पे कर दिया है फीचर। आपने अब तक तो ये समझ ही गया होगा कि 1900 से लेके 3800 तक जाने का मतलब ऑटोमेटिकली बेटर सिक्योरिटी कैमरा नहीं होता। आपके लिए 2000 का कैमरा ही बेटर हो सकता है अगर आपको सिर्फ रूम मॉनिटरिंग चाहिए, लेकिन अगर आपको कलर नाइट विजन, एक्यूरेट ह्यूमन डिटेक्शन, स्मार्ट ट्रैकिंग, बेटर प्राइवेसी फीचर या फिर मोर मैच्योर ऐप एक्सपीरियंस चाहिए ना, तभी थोड़ा स्पेंड करने का सेंस बनता है। इसलिए इंडोर सीसीटीवी कैमरा खरीदते वक्त ना सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट डिसाइड करिए, फिर फीचर देखिए और उसके बाद प्राइस। सारे जो प्रोडक्ट है भाई, जो भी मैंने बताया, सारे जो प्रोडक्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ और सारे प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे टैग भी कर दिया है, वहाँ पे जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।